जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है कि क्या सच में वेट ट्रेनिंग करने से या फिर इंटेंस वेट ट्रेनिंग करने से या फिर इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग करने से क्या सच में फीमेल्स की जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होते हैं या सच में डिले होते हैं। क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती है, हर 10 में से 2 फीमेल्स ऐसी होती है जो इस चीज़ से सफ़र करती है। जब भी वो नया नया जिम ज्वाइन करती है और उनकी इंटेंस वेट ट्रेनिंग शुरू होती है तब वो नोटिस करती है कि उनके जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स है वो डिले हो जाते हैं। जो 25 डेज़ के बाद में आने चाहिए या फिर 30 डेज़ में आने चाहिए वो एक तो 45 डेज़ लगा देते हैं या फिर 60 डेज़ लगा देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं इंडियन जिम फ्रीक्स। स्टे फिट, नो बुलशिट। अब जैसे मैंने बताया था कि हर 10 में से 2 फीमेल्स ऐसी होती है जो इस प्रॉब्लम से सफ़र करती है। जब भी वो नया नया जिम ज्वाइन करती है अपना वेट लॉस करने के लिए या फिर वेट गेन करने के लिए, और हम जब उन्हें इंटेंस वर्कआउट देते हैं, चाहे वो इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग होती है या फिर वेट ट्रेनिंग होती है या फिर कार्डियो होता है, अगर उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत ज़्यादा अगर वो वेट लॉस कर रहे हैं बहुत ही कम टाइम में, तो ये बहुत बार देखा गया है कि उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं। एक तो 45 डेज़ के हो जाते हैं या फिर 60 डेज़ के हो जाते हैं, डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बट ऐसा होता क्यों है? तो बहुत सारे लोग इसे इंटेंस वर्कआउट को दोष देते हैं। वो लोग ये बोलते हैं कि अगर आप इंटेंस वर्कआउट शुरू कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रैपिडली वेट लॉस कर रहे हैं तो इस प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं। अगर आप आपका वर्कआउट रोक दे, आप आपका इंटेंस वर्कआउट रोक दे तो ये प्रॉब्लम चली जाएंगी, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है। और ये चीज़ सही है कि ये टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है, बट जो रीज़न आपको बताया गया है वो कम्प्लीटली गलत है। जब इस चीज़ पर रिसर्च हुई, जब ऐसे फीमेल्स को लिया गया जो अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्किप कर देते हैं जब भी वो इंटेंस वर्कआउट शुरू करते हैं या फिर रैपिडली अपना वेट लॉस करते हैं, तब उनके ऊपर जब रिसर्च की गई तब कुछ और ही खुलासा हुआ। देखिए, ये बात सच थी कि इंटेंस वेट ट्रेनिंग जब वो रोक देते थे, मतलब उनकी जो वर्कआउट है वो रोक देते थे, तब उनके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो वापस से नॉर्मल पर आ जाती थी। बट रियलिटी में ये भी देखा गया था कि अगर उनका डाइट, वो अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर ले रहे हैं, जिस इंटेंसिटी से वो वर्कआउट कर रहे हैं उसी इंटेंसिटी से अगर वो अपना डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, तो भी उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कंप्लीटली नॉर्मल हो जाती थी। अब देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि हमारी बॉडी ना एक मोबाइल की तरह काम करती है और हमारा जो खाना है वो हमारे मोबाइल का चार्जिंग होता है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से रिचार्ज होती है या फिर चार्ज होती है। जब भी आप उसे कम खाना देंगे तब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेट से अगर आपके मोबाइल को बहुत ही ज़्यादा कम चार्ज कर रहे हैं, 30% ही चार्ज कर रहे हैं, और आपको उस मोबाइल को लंबे पूरे दिन तक के उसे चलाना है, तो आप क्या करेंगे? आपके मोबाइल को आप सुपर सेवर मोड पर डाल देंगे या फिर जो बैटरी सेवर मोड है उस पर डाल देंगे। अब जो बैटरी सेवर मोड है वो करता क्या है? तो वो जो आपका जो मोबाइल है उसके जो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जो अभी के लिए उसको इम्पॉर्टेंट नहीं लगते, वो उसे बंद कर देता है। और सेम हमारी भी बॉडी करती है। जब भी उसे पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा कम खाना खा रहे हो और आपको उसी खाने में उसको पूरे दिन भर में एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो आपकी बॉडी आपके बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उन्हें बंद कर देती है या फिर उन्हें स्लो डाउन कर देती है। अब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है फीमेल्स की, वो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिले हो रही है, इसका मतलब जो फीमेल की है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा वीक काम कर रहा है। अब जब भी आप किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा कम खाना प्रोवाइड करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कीजिए, तो बॉडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। बॉडी को पता होता है कि उनको उतने से अमाउंट में आपकी बॉडी को फुल एनर्जी प्रोवाइड करनी है। अब वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए करती क्या है कि आपको एनर्जी तो प्रोवाइड देती है, पर आपकी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, और इस केस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसे एक तो स्लो डाउन कर देती है या फिर उसे बंद कर देती है। और इसी के कारण जब भी आप वर्कआउट करने आते हैं या फिर इंटेंस वर्कआउट करने आते हैं और अगर आप राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, तो आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि वो एक तो डिले हो जाएंगे या फिर आएंगे ही नहीं। अब जब भी आप ओवर ट्रेनिंग कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर देते हैं और आपकी बॉडी के अंदर राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं जाता, तब जाकर ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें गलती आपके एक तो ट्रेनर की हो सकती है या फिर आपके डाइटिशियन की हो सकती है, जो आपको इतने कम कैलोरीज का खाना प्रोवाइड करता है या फिर आपको इतना लेस अमाउंट ऑफ फूड खाने को बोलता है। अब मैंने बहुत सारे फीमेल्स को ऐसा देखा है कि उनका वेट लॉस करने के लिए वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग तो देती है,
बट एक तो वो बहुत ज़्यादा भूखा रहना प्रीफर करती है, या फिर अगर वो खाते भी है तो एक तो फ्रूट्स वगैरह ही खाते हैं, इनफ प्रोटीन नहीं खाते अपने डाइट में, एक बैलेंस डाइट नहीं लेते, या फिर कीटो डाइट पर चले जाते हैं, जिनके कारण आप एक तो इंटेंस वर्कआउट कर सकते हैं बट उसके कारण आपको एक तो कीटो फ्लू होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी मैंने बहुत बार देखा है। इस वजह से अगर आपके पीरियड्स अगर डिले हो रहे हैं या फिर स्किप हो रहे हैं तो इसका दोष आप आपके वर्कआउट को नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, मतलब आप वर्कआउट करना छोड़ देंगे, तो हो सकता है कि आपके पीरियड्स वापस आ जाए और आएंगे ही, क्योंकि ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप वर्कआउट कर रहे हो उस इंटेंसिटी से और अगर आप खुद को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आप कभी भी अपने बॉडी में देखने को नहीं मिलेगी आपको। इसलिए अगर आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं आपके एक्सरसाइज के कारण या फिर हैवी इंटेंसिटी वर्कआउट के कारण, तो आपको आपका वर्कआउट रोकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस आपके न्यूट्रिशन पर ध्यान दीजिए, डाइट में इनफ प्रोटीन खाइए, कार्ब्स खाइए, फैट खाइए। अब मैं इनफ की बात कर रहा हूँ, आप ऐसा मत कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दें। इनफ खाइए, एक बैलेंस डाइट लीजिए और आपकी जो प्रॉब्लम है, टेम्परेरी प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी आपकी ठीक हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछने होंगे तो आप एक तो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट कमेंट पे भी पूछ सकते हैं। मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नए नए वीडियोस पोस्ट करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।